पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा बात नहीं, सब अपने आप को चेक करो कि 2 मिनट के टाइम में आप लोग सोच पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पहला स्टेप कम से कम ये समझ में आ जाए कि कैसे करेंगे अप्रोच। बोलो नहीं, बोलने पे सारे स्टूडेंट्स का दिमाग बंद हो जाता है। बारह हो रहा है, बस मैं 13 तक वेट कर रही हूँ। नहीं, कॉपी पीछे मत खोलो, फिर बेकार है करना। बस मुझे अप्रोच दिखा दो स्टार्टिंग। त्रिशा दिखाओ अपनी कॉपी, आपकी देख ली मैंने। आपने तो उधर से चीटिंग कर ली, आप हट जाओ पहले। आरव, मुझे पता नहीं चलता है कि आप शुरुआत में क्या कर रहे थे, बाद में क्या हुआ। ये फोन मुझे दे दो। और आधा दिमाग फोन पे रहता है, पॉकेट में मत रखो, पॉकेट में वाइब्रेट करता है वो। वहां से हट जाओ। आप लोग को पता ही नहीं चलता, बस किसको दिखा रहे हो ये नहीं पता चलता आप लोग को। डायगनली मत बैठो, एक दूसरे के आगे पीछे बैठो, वरना फिर भी दिखेगा। तुम लोग सही अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से इंटीग्रेशन से डर बना हुआ है। बस एक सशमित का अप्रोच मुझे सही दिखी है, बाकी पीछे वाले 3 बच्चों की अप्रोच दिखी नहीं है। दिखाना जरा मुझे। एक्स कॉमन, हाँ ठीक है। इधर दिखाओ शाम भाभी, आप दिखाओ, आप दिखाओ। मुझे किसी की अप्रोच सही दिखाई नहीं दे रही, आप दिखाओ। ये भी हो जाएगा, मैं मानती हूँ, लेकिन ये दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। अंकिता आप दिखाओ, दिखाओ, आपका सही है। मैंने आप लोग को बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शंस में बहुत टाइम लगता है, सीधे सबसे पहले हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के देखोगे। पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करना है, आधा घंटा लग जाएगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, 2 नंबर का आएगा या 1 नंबर का आएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अगर 3 घंटे के पेपर को हम 4 घंटे में करने के लिए तैयार हैं, तो ये फालतू के मेथड्स यूज करें। dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस, और ये 3 घंटे का पेपर होता नहीं है। अगर हम सही मेथड्स यूज करें तो 1.5 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये वैल्यू पता चल गई -dt/2 और t। अंकिता इसके बाद आप लेके क्यों बैठे थे? यहाँ तक करके करा हुआ था आपने, फिर आपने किया नहीं, इंटीग्रेशन कर दिया था, ठीक है। ln t की वैल्यू कितनी? 1/x² - 1 + c। पहले क्वेश्चन की ये अप्रोच होनी चाहिए थी, दिस इज द राइट अप्रोच। समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, 2 मिनट का टाइम फिर दूंगी। अब किसी को एक दूसरे से पूछना नहीं है, एक दूसरे का कुछ भी देखना नहीं है, दिखाए भी तो नहीं देखना है, क्योंकि फिर सही चीज नहीं एनालाइज कर पाओगे आप लोग। √(x + a), बस मुझे अप्रोच देखनी है, आपकी स्टार्टिंग अप्रोच क्या है, करो, सोच समझ के स्टार्ट करना। फोन भी ले जाओ, 80 रुपीज भी देने होंगे ना। आनी सिर्फ क्लोज करना होता है, चिपकाना था, मैंने कहा तो था इसे सील करना है, कहा था, जल्दी कर। एक मिनट है बस। अभी देने रुपए? 80 रुपए के बाद में? अभी देने? दीजिए, स्कैन कोड बताइए, कहाँ देना है? पिन कोड वगैरह देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से बता रहा हूँ क्या चाहिए। पिन कोड तो उसमें शायद है नहीं। हुआ? दिखाओ। हाँ आगे करो, सही अप्रोच है, सही है, सही है। दिखाओ इधर, प्रिशा आप दिखाओ। नहीं हुआ? शांभवी नहीं हुआ? हाना नहीं हुआ?
ब्रेक कैसे करोगे? डिनोमिनेटर को ब्रेक कैसे किया जाता है मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो बता दो मुझे। आरव, वर्तिका, आरना सही है, लक्षिता नहीं पता, कनिका नहीं पता, अंकिता इज करेक्ट, गुनिका इज करेक्ट, शांभवी, आहाना, प्रिशा और आशी। मुझे आपका कुछ नहीं पता चल रहा, आप भेज ही नहीं रहे हो मुझे कुछ भी। अब इसे देखो, जब भी रूट वाले फंक्शन से रैशनलाइज करते हैं, नीचे रूट से प्रॉब्लम है, ऊपर रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस ए माइनस, बच्चों आप लोग तीन तीन बार, क्या दिक्कत है? बैठ तो, आते ही क्यों है? एक्स एक्स कैंसिल करो, अब इसे कंप्लीट। क्या हुआ? बेटा इसके बाद भी फोन लेके बैठे रहो, दो मुझे दो फोन दे दो। बेटा तुम लोग क्या फेल होगे पास होगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग की समझ में इस बात की टेंशन तुम्हें नहीं हो रही, मुझे हो रही है ना, तुम लोग के पेरेंट्स को हो रही। मैं होती सबके फोन ले लेके अपने पास रख लेती। वन अपॉन ए माइनस बी, एक्स प्लस ए की पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी की पावर हाफ। इन दोनों का तो इंटीग्रेशन जानते हो ना, लेके बैठ जाते हो जरा जरा स्टेप्स पे। एक्स प्लस ए की पावर 3/2 2/3 माइनस, अदिति आपका नाम नहीं लिखा है मैंने, आपने बोला भी नहीं। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अपना ये HDFC खोलना। अरे फिंगरप्रिंट लगा दो ना बस। अरे वापस बेटा ये अकाउंट नहीं दिखाना होता है। कहाँ से चेक करते हो? कहाँ सबसे हिस्ट्री कहाँ से चेक करते हो? ये देखो बस इतना ही दिखाना ऊपर। डन हो गया ये क्वेश्चन? बेटा आगे मत भागो, अभी मुझे ना मेरे को वेरीफाई करवाना है आप लोग की अप्रोच क्या है। थर्ड क्वेश्चन, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि सिर्फ आप लोग रट रहे हो क्वेश्चंस को कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। फायदा क्या है इससे?
आप पूरा मुझे अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी जब तक मुझे जो है कुछ स्टेप्स तक करके नहीं दिखाओगे। जो भी सोच बना रहे हो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। सही गलत मुझसे पूछ लिया तो बेकार है आपकी सोच। ये बिल्कुल गलत है। ये सोच ही गलत है। ये इंटीग्रेशन की सोच ही नहीं है। आप कॉपी करते रहो बस। अरे बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऐसे होता ही नहीं है। आप फिर मुझे दिखा रहे हो। आपको क्या समझ में आ रहा है ये इंटीग्रेबल फॉर्म है? मुझसे पूछ लिया आपने अगर कि सही है गलत है तो बात खत्म हो गई इंटीग्रेशन की। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं हो गया है, और वही सोच करके इंटीग्रेबल फॉर्म बनानी है। अंकिता दिखाओ आप अपना। आप आगे चलो। आप दिखाओ शांभवी। आहाना आप दिखाओ। आपने एक बड़ी बेकार सी मिस्टेक की हुई है बेटा। एक तो तीनों अलग अलग हो, एक नजर पड़ते ही इंटीग्रेशन हो जाता है। आप लोग समझते ही नहीं हो इस बात को, और वो बात बिल्कुल बेकार हो जाएगी। उसके पास बैठ जाओ, वान्या के पास। एक एक इधर अदिति के पास आओ। अदिति अपने आप में ही रहती है क्योंकि वो किसी से देखती नहीं है, उसकी नजर घूमती भी नहीं है। ऐसा मैंने कभी बताया ही नहीं बेटा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें क्वेश्चन से फाइट करनी पड़ती है। हर क्वेश्चन को लिखते ही सोचना है, किए हुए क्वेश्चंस को 4 बार कर लोगे उससे कुछ नहीं होगा। उसको 4 बार करने के बाद 10 नए क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखोगे तब बात बनेगी। आप लोग सोचते हो एक्सरसाइज को ही हम 6 बार कर लें, बस उसी वही क्वेश्चंस मैम दे दें और वही हम कर दें। अरे एक कॉन्सेप्ट बताया, अप्लाई करके देखो ना, इसमें से हाईएस्ट पावर को क्यों नहीं निकाल रहे हो बाहर, और निकालने के बाद बैठ जा रहे हो उसे। एक्स स्क्वायर को निकालोगे तो एक ही एक्स बाहर आएगा, 2 एक्स बाहर नहीं आएंगे। हाँ ना। अब इसको टी हमने निकाला क्या है, एक्स निकाला है ना, तो इसका क्यों निकाला है, क्योंकि बाहर डेरिवेटिव बना है ना। तो 1 अपॉन एक्स, सॉरी a अपॉन एक्स माइनस 1 को टी लेट करोगे ना, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि हम दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। हम रटना जानते हैं, जिंदगी भर रटता है वो, रटते हुए निकल गया, अभी भी रट ही रहे हैं। वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी। थर्ड क्वेश्चन अंकिता का सही था, आपका सही था। अंकिता की अप्रोच सही थी, लेकिन अंकिता आप नेक्स्ट स्टेप पे अटक जाते हो बेटा। शांभवी की सही थी। ओहो, आपने किया था अदिति मेरे करने से पहले? त्रिशा आपने किया था मेरे करने से पहले? उसके बाद टी सपोज करने वाली बात नहीं करी थी बस। बेटा समझो अपने आप को सब लोग, और ये फाइट आपकी है बच्चों। कॉन्फिडेंस लाना है तो ये करनी पड़ेगी अपनी खुद की। कहाँ कहाँ है प्रिशा?
अब मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शुरुआत ही सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। फोर्थ है 1/x² x रेज टू द पावर 4 + 1 3/4 dx। करो। मैंने कर दिया और आपने कॉपी कर लिया, सब बेकार है। आशी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई रिस्पॉन्स मुझे पता नहीं चल रहा है आपका। आशी आप अपना काम करो। यस मैम। आप आंसर्स भेज रहे हो मुझे मेरे करने से पहले? कर रही हूँ बट आप जल्दी भेजो मुझे। गुनिका दिखाओ अपनी। और अब ऑनलाइन नहीं आओगे बिल्कुल भी, मैं करूंगी नहीं, अलाउ ही नहीं करूंगी आशी, आपको इसी बच्चे को ऑनलाइन अलाउ नहीं करूंगी। कितना लिखा है? क्यूब लिखा है। 4 का डेरिवेटिव क्यूब कैसे हो सकता है? क्या तो करते हो तुम लोग। गुनिका नंबर कटवाएगी बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से कटवाएगी। प्रैक्टिस का मतलब आप लोग समझते हो, वही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं 3 बार दे दूं, वही कर लो बस। प्रिशा दिखाओ अपनी कॉपी। आप हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपनी बेवकूफियों पे खुद ही हंसते हो। शांभवी दिखाओ अपनी कॉपी। आगे इसके बाद का स्टेप लिखो, जल्दी लिखो। आप अपना काम करो। एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को कितनी बुरी तरह से ट्रेंड किया है। ये देखो, अंदर से फिर से मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो। कहाँ किया है? 6 पावर आई है बाहर, 6 नहीं आएगी। आपको पावर को कॉमन, 1 मिनट शांत रहो, सबका देख लिया मैंने। x की पावर 4 जब कॉमन लोगे तो उसके साथ 3/4 के साथ बाहर आएगी, तो x की पावर 5 मतलब 2 + 3 5 होगा। 1 + 1/x की पावर 4 3/4। अब 1 + x की पावर 4 को t लेट करोगे तो -4/x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt माइनस dt/4 t की पावर 3/4।
t की पावर 3/4 यानी t की पावर 3/4 माइनस 3/4 प्लस 1 माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस c। फिफ्थ 1 मिनट वो अलग टाइप है थोड़ी सी, उसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ मैं अभी। 6 पे आ रही हूँ। सिक्स्थ है 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन में साइन नहीं लगाते हैं। आप बुक बंद कर दो, बुक में क्या देख रहे हो? क्वेश्चन तो मैं लिख रही हूँ। गुन का कॉपी ऊपर करो। हद है तुम लोगों से, तुम लोग क्या पढ़ाई करते हो मुझे ये समझ में नहीं आता। बस 2 बच्चों का मुझे सही दिखाई दे रहा है। हाथ हटाओ आप। आप बुक खोल करके मत करो वरना सब बेकार है करना। अभी भी गलती है, लेकिन बुक खोल करके भी दिमाग तो चलना चाहिए, थोड़ी तो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बच्चों तुम लोग पता नहीं किस जब तक क्लासेस नहीं आओगे ना, जिन चीजों में पढ़े हुए हो बिल्कुल अलग हट जाओ, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल जीरो है तुम लोग की सबकी। दो बच्चों का बताओ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म है। ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, डिवाइड करने की सोच ही क्यों रहे हो? ए अपॉन एक्स। हाँ दिखाओ। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है ना? क्या आएगा ऊपर? अरे बच्चों, एक लाइन लिख रहे हो वो भी सही नहीं लिख रहे हो तुम लोग, कैसे क्या सोचते हो? जबकि ये बिल्कुल बेसिक लाइन है। अब तो करो। x की वैल्यू -1 पहले पुट कर लो।
बेटा आप एग्जाम टाइम में क्या होगा आप लोग का मुझे नहीं पता, आपको हंसी भी कैसे आ जाती है और कैसे स्माइल कर लेते हो। मैं तो पागल हो जाऊं अगर मेरे को इतना कम आता हो तो। आ गया समझ में? अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्म बन चुकी है -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 +1/2 x/(x²+9 dx) +9/(x²+9 dx)। अभी तो फॉर्मूले भी नहीं आते होंगे, ये तो मैंने अभी फॉर्म ही बनाई है क्योंकि मेहनत बिल्कुल जीरो है। बस एक अंकिता का पूरा देखो, जो बच्चा कर रहा होगा उसका होगा पूरा सही। सही बता रही हूँ दिमाग से। एक होता है करना सिर्फ कि मैम ने जैसे कराया उस तरह से कर लें, हम अपना दिमाग यूज नहीं करते। क्लास में भी अगर हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं ना तो हमारी समझ बन जाती है, लेकिन हम सिर्फ अगर फॉलो करेंगे तो नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ मेरे को भी फॉलो क्यों करना है, भगवान ने अपना दिमाग दिया है मेरे को, तभी मेरे से आर्ग्यू करो अगर मैं गलत कर रही हूँ तो। इसका इंटीग्रेशन ln x+1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 1/2 ln x²+9। ये क्या है, tan इनवर्स वाली फॉर्म है, 1/a tan इनवर्स x/3 + c। हो गया? आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। लगाओ अपना दिमाग। sin x/sin x - a करो, ये टाइप सबने की हुई है। आधी क्लास नदारत है। दिखाओ अंकिता अपनी अप्रोच। आप दिखाओ। आपकी सही है। और किसी ने किया है कुछ?
ये देख रहे हो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद ये है सब क्रॉस। क्या बताया था? किसकी? 2x की क्यों बनाएंगे? वेरिएबल इंटीग्रेशन से बाहर कभी नहीं आ सकता आर ना, पहली बात। कांस्टेंट आ सकता है इंटीग्रेशन से बाहर, वेरिएबल आने का मतलब ही नहीं है। मैंने बोला था नीचे वाला एंगल ऊपर बनाना है, लेकिन वो ही नहीं बना पा रहे हैं। माइनस ए तो चाहिए ही चाहिए, बैलेंस करने के लिए प्लस ए करना पड़ेगा ना। दूसरा मेथड क्या है कि x माइनस ए को टी लेट कर लो अपॉन साइन x माइनस ए, लेकिन वो मैं हमेशा ऐसे बताती हूँ। दिखाओ। मैंने काट दिया है। फिर यानी सोच सही नहीं थी ना। देखो इधर देखो, अब इसको a माइनस बी यूज करोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस अपना दिमाग लगाने से आएगा। साइन एक्स माइनस ए, अब अलग अलग कर दो, ये तो गया ही। कॉस ए प्लस साइन बी कॉट एक्स माइनस ए dx, बस इंटीग्रेट कर दो। साइन ए आएगा। अभी बताती हूँ क्या करते। इसका इंटीग्रेशन x cos ए प्लस साइन ए कॉट ए का इंटीग्रेशन ln साइन ए, tan का होता है sec ए। हाँ, अगर x माइनस ए को t लेट करते आपने बोला dx इज इक्वल टू dt। हाँ बोलो। अरे ये कांस्टेंट है भाई, इसमें कहाँ x है? क्यों 1 और 2 लोगे? फिर तो इसमें भी लगा दो कुछ भी। x की वैल्यू यहां से निकालोगे a प्लस टी, बस तुक्केबाजी में हमने सपोज कर लिया है, लेकिन हमें पता कुछ नहीं है। अपॉन साइन टी dt, अब ऊपर लगाओगे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी। वही फॉर्म आ गई जो नीचे दिख रही है, बस x माइनस ए की जगह t लिखा हुआ है। ठीक है, डन। अब पूरा नहीं कर रही हूँ, वही फॉर्म है पूरी। कौन सा था ये? 7th 8th पे आओ। 5 log x e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। करो।
बोलो। वहाँ पे जब मैंने इसे कन्वर्ट करा उसके बाद वो जो कांस्टेंट होगा वो लगेगा ई के पास एज अ एक्स की पावर में, हाँ। नहीं वो ई पे लगेगा जैसे हम कन्वर्ट करते हैं नहीं, हाँ ये वाला हो गया वर्तिका। आरना, कॉपी खड़ी करना बेटा जरा। हाफ नॉलेज कितनी हार्मफुल होती है, आधी नॉलेज से काम करती है आहाना। किसी का हुआ मैंने क्रॉस किया जिनका, तो बता दो, दिखाओ। अप्रोच जो होनी चाहिए थी वो नहीं है प्रिशा। गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन वो जो करना चाहिए था, मैंने बोला है ई की पावर में जब भी लॉग आए तो वो कैंसिल हो जाता है, इसको पावर में लो। ई की पावर लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन, पूरी बात समझ करके अहाना क्वेश्चंस करते हैं। आप आधी नॉलेज पे मान लेते हो कि आपको आता है और तुक्केबाजी में करते हो आगे, इसलिए वो कभी सही नहीं होता। अब ये e की पावर से लॉग खत्म हो जाता है पूरा, तो ये x की पावर 5 आएगा, 1 अपॉन कैसे हो जाएगा? मुझे लग रहा था नहीं तो ये आप मत सोचा करो, अपने ऊपर बिल्कुल दया मत करा करो इस मामले में। हम अपने आप को समझा लेते हैं, हमारा दिमाग बहुत गलत काम करता है ये। जब तक हम अपने आप को पेन नहीं देंगे अपनी गलतियों के लिए, तब तक वो सही नहीं होगा। अब x की पावर 4 कॉमन, बंद करना है वर्तिका, बंद कर देना एसी। हो गया। बढ़ा दिए उन्होंने, बढ़ा दिए लास्ट टेस्ट में। वो दोबारा से डाला नहीं है, लेकिन अब जो मंथली पे जाएगा ना उसमें बढ़े हुए हैं। लिख दो या वहीं पे लिख दो, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। हो गया 8th क्वेश्चन। जा बेटा, मुझे क्या है, तेरा वैसे भी कौन सा कुछ हो रहा है। मैं क्या बोलूं आप लोग को, सच्ची में क्या बोलूं। आप लोग बस क्लास आते हो, उसके अलावा तो कुछ पढ़ते ही नहीं हो। क्लास में भी कितने लिमिटेड टाइम के लिए आते हो ये आप जानो। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है cos x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। शुरू हो जाओ। बाय बेटा।
दिखाओ गुनिका, बोलो नहीं अभी, मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसे खड़ा करो। ऋषा आप दिखाओ। आप अपना करो, आपने कुछ किया ही नहीं अभी तक। अरे बच्चों, कोई भी आइडेंटिटी बिना समझ के, अदिति सब चीजें बिल्कुल बिना समझ के लगाई जा रही हैं। अरे इधर देखो बच्चों, ऊपर दिख रहा है किसका डेरिवेटिव है, साइन का है, साइन को टी लेट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ तो रही है। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। 4 माइनस टी स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आइडेंटिटीज लगाने से ऐसे कोई फायदा नहीं है, इधर से उधर कन्वर्ट करते रहोगे, इंटीग्रेशन नहीं होगा। हाँ रब करूं? टेंथ क्वेश्चन, sin raised to the power 8x cos raised to the power 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square x। करो। इधर देखो इस क्वेश्चन को, तो दिखाओ।
अदिति पास करना है इसकी कॉपी जरा। इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन में कोई भी चीज छूट गई तो उसका कुछ हो नहीं सकता ना। इधर देखो, साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, प्लस वाला लिख रही हूं मैं, माइनस वाला फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, फर्दर स्प्लिट होकर के साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना आपने किया, मैंने देख लिया। और बस आपने एक ही गलती की है सशमित, इस वन को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इस वन को लिखना था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्यों लिखना था? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है, जिससे ये कैंसिल हो। आपको समझ में आई बात? ये कैंसिल करना जरूरी है क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इस होल स्क्वायर को खोलोगे तो ये कैंसिल होगा। तो ये कितना हो गया? साइन रेज टू द पावर 4x कॉस रेज टू द पावर 4x, ये तो माइनस का कॉस 2x है ही, इसे ऐसे ही रहने दो, अपॉन इसको खोल दो, साइन रेज टू द पावर 4x कॉस रेज टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, सॉरी dx, ये गया। देखो ये टर्म बच गई, ये ऊपर से कैंसिल, क्या आ गया? माइनस का कॉस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस खत्म। दिमाग का काम है इंटीग्रेशन। पहले तो 3 बार एनसीईआरटी देख के करो, कैसे भी करो, उसके बाद 10 क्वेश्चंस हर बार जब भी एनसीईआरटी करो तो 10 क्वेश्चंस अपने लिए नए रखो कि उस पे वो जो हमने पढ़ा समझा वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग को तो ये कहना चाहिए कि मैम टेस्ट एनसीईआरटी से हमने कर लिया है, एनसीईआरटी से मत देना, लेकिन आप लोग उल्टी बात कहते हो कि ये करके आए हैं यही देना बस। बोलो। पावर 4 आएगी, पावर 4 को फर्दर स्प्लिट कर दो, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? मैं तो टिक करना भूल गई सबके। ये 9th वाला किसी का सही था? किसी ने नहीं किया था शायद। आज ये पेरेंट्स को भेजूंगी, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन भी किसी का नहीं हुआ है। अब तो मैंने कर दिया, अब क्या हो गया है? सच में पूरा नहीं हुआ था बेटा, नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा था आपने। क्या हो गया? कॉल तो नहीं दिख रहा मुझे।
11th 1 upon cos x plus a cos x plus b dx. दिखाओ अंकिता, गलत है आपका भी। दिखाओ आहना। हाँ, वो मैंने बात कराया है। मतलब मैं आपको बताऊं? बताओ। नहीं बताओ, नहीं फिर तो सभी बता देंगे। दिखा दो मुझे, आपने कटा हुआ भी देख लूंगी मैं। जो आपको सही लग रहा है उस पर टिक लगा दो। कुछ करा ही नहीं है मैंने, आइडेंटिटी का तो कौन सी आइडेंटिटी? बिल्कुल गलत। ये सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, लेकिन उसके बावजूद बस एक वर्तिका का सही दिख रहा है मुझे, अप्रोच। तूने एक गलती कर दी है बिट्टू। ओहो, इतने प्यार से बोला। आपका सही है, बस आपकी एक गलती है जिसकी वजह से ये क्रॉस है। इसे भेजने में मुझे शर्म आएगी। ये इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद ये हालत है। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो ये सोचो। ये बताया था सेम एंगल्स ऊपर बनाने हैं। जब कॉस कॉस है तो साइन बनाना है ऊपर। यही बताया था। और यहाँ पे क्या x कैंसिल हो गया तो फाइनली ये कांस्टेंट है, इसी से डिवाइड करोगे। क्या है ये कांस्टेंट? a माइनस बी। बस आरना की गलती है, उसने साइन की जगह कॉस लगा दिया। कॉस कब आएगा? जब यहाँ पे साइन कॉस होगा। कॉस कॉस साइन साइन के केस में ऊपर साइन ही आएगा। अब साइन a माइनस बी लगाओ। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, अपॉन में अलग अलग। अब तो समझ गए होगे सब।
ये ln sec x प्लस ए ln sec x प्लस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किया हमने 11th। अब और 12th पे, 12th क्वेश्चन पे रब कर रहा हूँ। 12th की दिखा। आगे हो जाएगा I think। इसमें फिर वो वाली आइडेंटिटी जो आपने बताई। हाँ लगाओ, सही है। आप बुक क्यों खोले हुए हो? बुक से हिंट मिलता है। बुक बंद करो पहले। आप बुक खुलनी नहीं चाहिए किसी। प्रिशा आप भी बुक बंद करो। बुक खुली भी है तो बस मिसलेनियस खुली होनी चाहिए, मत खोलो। हाँ मत खोलो। चलो नेक्स्ट लिख रही हूँ मैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 8 dx। ये आरना की अप्रोच, सॉरी आहाना की अप्रोच तो सही है, उसे टिक कर रही हूँ। बाकी स्टूडेंट्स देख लो। मेरे से पूछो नहीं, आप अप्रोच सही होगी तो मैं खुद टिक कर दूंगी। प्रिशा दिखाना, पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग। ये नहीं बनाना तो कुछ और ट्राई करो ना। तुम लोग ने हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल करके चेक कर लिया ना सबने। नहीं बनाना तो कुछ और सोचो ना, लेके क्यों बैठ गए हो उसे? सोचो ऊपर किसका डेरिवेटिव है, ध्यान से देखो ना। अरे बेटा 7 कहाँ से दिमाग लाते हो? चलो आगे चलो, देखूं क्या बनाते हो। Shambhavi is also correct. अंकिता दिखाना, हो गया? अच्छा वो तो आपको पहले टिक कर दिया था मैंने। अदिति आप होल स्क्वायर कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ होल स्क्वायर नहीं हो सकता? आप क्या लिख रहे हो? 12th में हो बच्चों। ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर कौन बच्चा लिख सकता है? ये सिर्फ इसका स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा अदिति? अब इसको टी लेट करोगे ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, आप कॉम्प्लिकेट करके उसे लेट कर रहे हो।
रूट में नहीं बताया ना, लीनियर फैक्टर्स में बताया ना। और दूसरी बात, ये फॉर्म आ गई थी तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना था ना, ब्रैकेट खोल करके अगर लगाना था तो। हम फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करें बच्चों, वही कोशिश करनी है आप लोग को। तो dt अपॉन 4 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गई फॉर्म। यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा था। बस ये शुरुआत ही तो सोचनी होती है सचमित, अगर यही नहीं सोच पाए ना तो सब बेकार है। चलो 13th क्वेश्चन, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x 2 प्लस e की पावर x dx। शुरू हो जाओ। हम न्यूमरेटर में डिलीट कर सकते हैं ना? कहीं भी करो, फॉर्म आ जानी चाहिए। हाँ हाँ, मतलब फिर आगे जाके लार्ज फ्रैक्शन में डिवाइड कर, यहाँ पे डिलीट करा। लिखने का मेथड थोड़ा कम सही है। क्योंकि मैं देख गई पढ़नी चाहिए थी। चलो हम्म हम्म सही है सच में। हाँ दिखाओ क्या किया। हाँ पार्शियल फ्रैक्शंस करो। मुझसे पूछा नहीं किया करो, अपने ऊपर विश्वास रखो ना, अपने ऊपर मेरे से ज्यादा, मैं मेरे से तो बल्कि फाइट करो कि आप गलत क्यों बोल रहे हो, मैंने सही किया है। आपने क्यों देखा? लेकिन ये अप्रोच तब भी गलत है शाम भी। बाकी बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग वर्तिका का तो ये हो गया था ना, अप्रोच तो सही है, आपकी भी सही है यार ना। लक्षिता, कनिका, आपको बहुत करने की जरूरत है। आप लोग टाइम पढ़ाई पे ना दे करके कहाँ दे रहे हो ये सोचो। e की पावर x को पहले t लेट करोगे, बिना t लेट करे पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शंस लीनियर फंक्शन पे होते हैं, ये लीनियर नहीं है। e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, ये बन गया dt। dt अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी 1 अपॉन 1 टी 1 प्लस टी b अपॉन b माइनस 1।
आपने ए 1+t के ऊपर ही लिया हुआ है, वो देख लो। ये ए और बी कहाँ लिया हुआ है, ये मैटर करता है ना। हाँ, आरव ने कर रखा है। ये अब हो जाएगा क्या सबका? इंटीग्रेशन तो सबको आता है, फॉर्म्स बनाने में ही दिक्कत हो रही है बस। जो भी बुक खुली, क्वेश्चन तो मैं लिख रही हूँ ना, रब कर रही हूँ मैं। फोर्टीन्थ, आप उधर को रखो कॉपी अपनी, कोई हिंट मिलते ही जरा सा भी कॉपी हो जाएगा तो वो टिक हो जाता है। 1/x² + 1 x² + 4 dx। अपनी समझ से करना पूरा। कल तो मैं AOI कराने का मेरा टास्क है, वही कराऊंगी। इसे मंडे क्लास, ट्यूसडे क्लास वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन तक कंप्लीट करना है पूरा। और नेक्स्ट वीक एक चीज मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, एग्जाम टाइम में कोई छुट्टी नहीं लेगा। हाफ एयरलीज में ये कोई ये काम किसी को नहीं करना है, क्योंकि मैं वेक्टर 3D सब करा दूंगी सितंबर में। सितंबर मैं जो है ट्राई करूंगी 15 सितंबर तक आपका वेक्टर 3D हो जाए। आप लोग के एग्जाम्स कब से शुरू हैं? 1 सितंबर। और खत्म कब है? पूरा सितंबर ले जाएंगे, ये पूरा सितंबर ले जाएंगे ना। बेटा आप तैयार तो बिल्कुल नहीं हो, तो आपने इंटीग्रेशन की बिल्कुल तैयारी नहीं की है गुणिका। ये क्या कर डाला? बिल्कुल गलत है, मल्टीप्लाई क्यों करोगे? अरे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बाई क्वाड्रेटिक का कभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने बताया था, अंदर x², ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, फिर उस केस में नहीं है ना। x की पावर 4 में कभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लगा सकते। इसमें मैंने आप लोग को फॉर्म अंकिता क्या किया? नहीं हुआ? किसी का हुआ? सब बिल्कुल बिल्कुल बुद्धू हो। ये मैंने कहा था जब सब्जेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसे ही नहीं कि तो बस यहाँ पे सब स्क्वायर क्या लिखो, 1 b/t + +4 क्या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ax + b cx + d लेना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना है ना। t = -1, t = -4। -1 पुट करोगे a की वैल्यू 1/3, -4 पुट करोगे b की वैल्यू -1/3 पुट कर दो, तो ये आपका हो गया। बस 1 मिनट गुणिका 1/3। देखो मैंने वापस t की वैल्यू पुट कर दी, -1/3 1/x² + 4 dx।
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिना t की वैल्यू पुट करे अगर कर दिया तो बिल्कुल नंबर 0 है, ध्यान रखना। 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स x by 2 प्लस c। डन। कहाँ तक कराए मैंने क्वेश्चंस? अभी आप लोग को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थ्योरम्स फॉर्म में याद करने हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। उसे 3 बार कर लो जिससे वो याद हो जाए। समझ में आ गया? उसके बाद 10 क्वेश्चंस वेरिफिकेशन के लिए लो अलग से, कि वो चीज जो आपने सीखी वो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सब लोग समझ में आ रहा है? मुझे तो बेवकूफी समझते हो कि मैम बोल रही है, बोलते रहने दो, हम करेंगे तो वही जो हमारा मन कर रहा है। तो एनसीईआरटी इंक्लूडिंग नीचे बन क्या होगा, तुम लोग आरव कुछ लग रहा है, समझ में आता है? चलो जाओ, मैं तो जो कर सकती हूँ मैं पूरी एफर्ट्स कर रही हूँ, बाकी आप लोग के ऊपर है। कल 8 बजे।